सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन और कहीं ना कहीं मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में ही घूमती रही, जो हम बाइंग और सेलिंग के लेवल्स रोज देते हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं घूमता रहा। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी। निफ्टी में फिर भी एक ट्रेड मिला था, बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं मिला लेवल्स के हिसाब से तो। और मैं हमेशा बताता हूँ, देखो मार्केट में सिनारियोज होते हैं, मार्केट में गैप अप गैप डाउन जब मार्केट हो जाती है तो काफी लोग घबरा जाते हैं। काफी लोगों को ये लगने लग जाता है जैसे गैप अप होता है कि गैप फिल होगा आज तो गैप फिलिंग का ट्रेड लेंगे, गैप डाउन होता है तो गैप फिलिंग का ट्रेड लेंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको लिए हर सिनारियो के लिए आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे गैप अप और गैप डाउन के लिए मैंने दो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। अब आप यहाँ पे देखो, आज कौन सी स्ट्रेटेजी थी। ये एक स्ट्रेटेजी मैंने कुछ कुछ दिनों पहले डाली थी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो, प्रॉफिटेबल गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसके अलावा एक साल पहले भी मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली थी यहाँ पे। ये वाली स्ट्रेटेजी देखना, इस स्ट्रेटेजी को यूज करोगे अगर आप गैप अप तो बहुत फायदा होगा आपको। लेकिन वही है कि मार्केट में काफी लोग लर्निंग पे फोकस नहीं करते, बस ये देखते हैं कि गैप हो गया तो गैप फिलिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आपको सिनेरियो के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको रोज ऐसी सिल्वर स्पूनिंग नहीं मिलेगी कि मार्केट आपकी फ्लैट यहाँ पे गैप लेवल के नीचे ओपन हुआ और आपने यहाँ ट्रेड ले लिया और ये टारगेट आ गया, टारगेट आ गया। ये डेली नहीं होगा। अगर डेली ये होता तो हर कोई ऐसे ट्रेड कर लेता। ठीक है, तो आपको सिनारियोस देखने पड़ेंगे। अगर हम अपनी बात करते हैं तो अब मैंने भी आज कुछ 500 रुपए के आसपास ही बुक करा है। फिर निफ्टी में सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करी थी मैंने। पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग का डाला हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप जाओगे यहाँ पे आपको पूरा लाइव ट्रेडिंग का वीडियो दिख जाएगा। ये लाइव ट्रेडिंग के वीडियो साइकोलॉजी के लिए होते हैं आपकी, कि कैसे बैठना होता है ट्रेड में और कैसे उसको निकलना होता है। इसमें भी कहीं कुछ 2425 रुपए इन्वेस्ट करे मैंने, अगर देखो 40 60 2400 रुपए इन्वेस्ट करके अगर 500 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट 20 21%। तो परसेंटेज में देखोगे ना अगर, तो आप मार्केट में बहुत लंबा जाओगे। लेकिन अगर आप अमाउंट को देखोगे, एमटीएम को देखोगे कि आज मुझे 10,000 कमाना है, आज मुझे 20,000 कमाना है, आज मुझे 30,000 कमाना है, कमा लोगे। लेकिन उसके लिए आपको धीरे धीरे ही बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ सकते आप आगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मार्केट में बात करेंगे अपनी एनालिसिस की। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। सो गाइस, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि मार्केट में हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा। अब आप देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू डिटरमाइन लेवल्स का। आई डोंट नो कितने लोगों ने वो देखा है। मैं लेवल्स देता हूँ आपको, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है ये भी तो सीखना पड़ेगा ना आपको, कि लेवल्स को किस तरह ट्रेड करोगे। अब हमारा लेवल 44,604 था। आपको पता है हमारे लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं। और लेकिन हमें करना कैसे होता है ट्रेड। ट्रेड करने का सिंपल सा रीजन है, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई ब्रेक होगा तब हम ट्रेड करेंगे, तब जाके हम अपने दोनों टारगेट्स के लिए बैठेंगे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल हमारा ये है, वो वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में दे दूंगा। दूसरा रूल ये होता है कि मार्केट अगर हमारे लेवल के ऊपर ओपन होता है, नीचे जाके इसको ऊपर जाके एक कैंडल ग्रीन कलर की 5 मिनट कैंडल क्लोज करनी चाहिए, उसका हाई ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। तब यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा, रेदर देन कि हम यहीं पे ट्रेड घुस जाएंगे, हम टारगेट के लिए वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बायर्स को गेन हो चुका है। आप और कैसे ले सकते हो बाइंग अगेन, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे हमारी गैप अप वाली स्ट्रेटजी लगती थी। ये पहले 15 मिनट में इंसर्ट कैंडल बनी, यहाँ पे आपका ट्रेड होता, ये स्टॉप लॉस होता, आपको 1:2 आराम से मिल जाता। लेकिन वही आपने स्ट्रेटजीज वाले वीडियो देखा ही नहीं वो। जब आप देखोगे वीडियो तब आपको समझ में आएगा कि वो, और पूरा बैक टेस्ट करोगे उसको अगस्त में तो आपको दिखेगा अगर 15 दिन वो सेटअप बनाया तो 10 दिन वो चला होगा और अच्छा खासा 1:2 1:3 का ट्रेड आपको मिला होगा। ठीक है, अब सेलिंग की बात कर लेते हैं। सेलिंग का लेवल हमारा 44,339 था। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सेलिंग का लेवल आया है, बट अगर आपने वो वीडियो देखा होता तब आपको पता होता कि मार्केट में सेलिंग भी नहीं करनी थी, क्योंकि मार्केट में लगातार 3 कैंडल गिरती आ रही है, वो भी 150 पॉइंट से ज्यादा का फॉल। मैंने आपको हमेशा बताया 100 सवा 100 पॉइंट से ज्यादा के फॉल के बाद ब्रेक करेगा अगर हमारा लेवल, तो हम वहां ट्रेड नहीं करेंगे। रिट्रेस होकर दोबारा नीचे आके यहाँ क्लोज करेगा तब हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये एसएल हंटिंग ट्रेड होते हैं। आपको दिखाया जाएगा कि सेलिंग आ रही है, फिर एकदम से रिवर्स यहाँ पे किसी ने एंट्री ले ली, इमीडिएटली उसका लॉस हो गया होगा और फिर वो बोलेगा मार्केट बेकार है, मार्केट बेकार है। लेकिन आपको पता करना होगा ना कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको सिनेरियोस अपने डिसाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, बाइंग का लेवल दोबारा अगर देखो इसके ऊपर जाके मान लो यहीं पे आके मार्केट में दोबारा से ग्रीन कैंडल बन जाती और उसका हाई ब्रेक होता तो हम ट्रेड ले लेते बाइंग का। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, पूरे दिन मार्केट हमारे लेवल्स के बीच में घूमता रहा। तो अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो तो आपका आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं बना था। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी के रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले एक बार मैं डिलीट ही कर देता हूँ सबको, उसके बाद डेली चार्ट पर एक व्यू देखते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक चीज हमें देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में, मार्केट में हमने बार बार बोला कहीं ना कहीं कि मार्केट में जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, या मार्केट में जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा डिसाइसिवली, तब तक मार्केट में बायर्स नहीं आएंगे। लेकिन अब हमें एक चीज दिख रही है कि मार्केट में बुलिश इंगल्फिंग बनी कैंडल सपोर्ट के आसपास मार्केट बहुत ज्यादा होल्ड करा। पीछे इस जोन में पहले भी होल्ड करा था मार्केट ने, अभी होल्ड करा। लेकिन अभी भी मार्केट इस जोन से निकला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जोन क्या था हमारा, ये जोन हमारा ये वाला जोन था। अगर आप इस जोन को देखोगे मार्केट अभी भी इस जोन के अंदर में ही है। इसके बाहर निकलेगा तो ये रेसिस्टेंस आएगा मार्केट का। तो कल एक हमें 45,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज एक और चीज हुई, आज मार्केट में क्लोजिंग भी देखो, लाइक सेलर से नीचे लाने की कोशिश करी, क्लोजिंग नीचे नहीं हुई, कल की क्लोजिंग के काफी ऊपर हुई। और कहीं ना कहीं एक स्ट्रांगली एक बायर्स ने यहाँ पे दिखाया अपना विक बना के कि बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अब जहां पे मार्केट खड़ा है वहां पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस भी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। तो कल की एक्सपायरी ट्रिकी हो सकती है। कल काफी लोग सोच रहे होंगे ब्रेकआउट आ जाएगा, आ जाएगा, लेकिन कल मार्केट में साइडवेज भी हो सकता है। और एक्सपायरी थोड़ी सी डेली हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो आज का हाई अगर मैं देखूँ, आज का हाई क्या है हमारा 44,656। तो एक बार इसको मार्क कर लें हम, या मार्क किया ऑलरेडी, 44,656 एक बार मार्क कर लेते हैं इसको।
44,650 अभी इसको मैं ठीक कर लूंगा। और अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो अब सीधा सीधा बनता है फंडा कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स हैं, तो बायर्स जहां से आए एंट्री करें, उनका आज का लो, मतलब ये जो हैमर का लो है, ये एक मार्केट ने कहीं ना कहीं लो का स्टॉप लॉस लाके वो कैद करके गए होंगे, तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मार्केट में एक लंबा फॉल आएगा। और यहाँ पे पीछे देखो मार्केट में कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन है, ये देखो पूरा सपोर्ट जोन है, वहीं से सपोर्ट लिया मार्केट ने। ठीक है, अब हम यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कि मार्केट में 15 मिनट पे और हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या हमारे टारगेट रहेंगे। एक मिनट, 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलते हैं। 15 मिनट पे अगर मैं देखो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इसके हाई को हमें लेके आना पड़ेगा यहाँ पे 44,656। अब मेरे को क्या दिख रहा है, 44,656 एक जोन है, लेकिन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे भी मार्केट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर आप देखो तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ इसी तरह लेवल को आपको पीछे से एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैं टारगेट रखूंगा, मैं अपना लेवल रखूंगा 44,680 के आसपास का। इसके ऊपर बाय करेंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है, ये एक जोन 44,777 का, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का आपको ये टारगेट मिलेगा। इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एक जोन दिख रहा है हमें, दूसरा टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है। ठीक है, तो आपका 919, बल्कि यहाँ पे ज्यादा ही कुछ लंबा टारगेट हो गया, तो इसके बाद हम टारगेट रखेंगे अपना 848 का, 850 का, और ऑलमोस्ट 150 पॉइंट हो गए। इसके भी ऊपर निकलता है तो ये हाई तक जा सकता है मार्केट 44,919। तो ये 3 टारगेट हो गए, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ बैंक निफ्टी में आपको 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप लॉस मत करना उसके बाद, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप इतना प्रॉफिट देख के लॉस करोगे तो बहुत बुरा लगता है। एक कैंडल में पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेलिंग की बात करते हैं हम। सेलिंग में लिए अगर ध्यान से देखूं मैं तो एक एक तरह से फॉलिंग वेज बन रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें एक फॉलिंग बेस टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक बेरिश पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न नहीं होता है। पहली चीज, अगर मार्केट में ब्रेक होता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो हमेशा प्रीवियस स्विंग का लेवल माना जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग क्या है इसमें भी देख लेते हैं, या सेफ लेवल हमारा ये रहेगा। अगर प्रीवियस स्विंग देखूँ मैं कहीं ना कहीं 44,464, या इसको मैं थोड़ा सा लिखूँ 44,440। अब मैंने 44,440 या 37 क्यों करा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पीछे भी दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये जोन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था पहले, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो हमारा सेलिंग का लेवल क्या होगा, 44,440 के आसपास का। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाएगी, प्रीवियस स्विंग भी चला जाएगा। अब इस ट्रेंड लाइन को बढ़ाते रहना, अब क्या होगा और प्रीवियस स्विंग को भी मार्क करते रहना, क्योंकि ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, हो सकता है मार्केट ऊपर ऊपर जाके यहाँ कहीं तोड़े, तब प्रीवियस स्विंग कुछ और हो। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा 437 का लेवल है, टारगेट हमारे क्या रहेंगे 302, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का। इसके भी नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक जोन ऑलमोस्ट 222 के आसपास का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अच्छे खासी सैलरी आई हुई है, तो ये दो लेवल हमारे बाइंग के लाइक सेलिंग के टारगेट हो जाएंगे। सेलिंग के टारगेट ये, बाइंग के टारगेट ये, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं एक बार। देखो गैप अप अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में सेलर्स बैठे हैं, कोई शूटिंग स्टार बनाता है पहले 5 मिनट में, या कोई रेंज बना के ऊपर नीचे ब्रेक करता है, उस साइड ट्रेड ले सकते हो। और अगर मार्केट में मान लो गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन आज के लो के ऊपर ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं लो को ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करता है, कोई रेंज बनाता है या कोई हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है, एक रिफ्रेश रैली आ सकती है, तो उस हिसाब से आप 100-150 पॉइंट का अपना टारगेट रख सकते हो। ठीक है, ये बात होगी बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। सो गाइस, अब मैंने लगा लिया निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी में कहीं ना कहीं आपको एक एंट्री मिली। अब देखो निफ्टी में भी मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ कि आपको ट्रेड लेना कैसे होता है मार्केट में। सबसे पहले मार्केट में हमारा लेवल क्या था, हमारा लेवल था 19,511। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर आके कैंडल क्लोज करी, इसने कैंडल क्लोज करी है इसने, लेकिन क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। अब आप देखो यहाँ पे इसका हाई था हमारा ऊपर, यहाँ फोकस करो, इसका हाई था 19,520.80, इसका था 19,520.65। 20-25 पॉइंट भी आपको लाइक ऐसा लाइटली नहीं लेना, 10 पॉइंट भी बहुत बहुत होता है, 10 पॉइंट से कह रहा है स्टॉप लॉस बचता है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी आपकी। लेकिन यहाँ पे अगेन, अगर आपने मेरी वो गैप वाली स्ट्रेटेजी देखी होगी, ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाई है ये वाली, इस केस में आपका ट्रेड बन गया था निफ्टी में भी। निफ्टी में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ पे इसके नीचे आपका शॉर्ट बनता था, ये टारगेट आपको बस ट्रेल करना था, कैरी करना था। अब वो ये कि ये बैठने की प्रैक्टिस आपको डालनी पड़ेगी, बैठना आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, कितना ही कर लो। अगर आपको डर लग रहा है, डर भी आपका खुद ही दूर करोगे आप, कोई और दूर नहीं करेगा। कितना ही बोल लें लोग, ठीक है, कितनी कोई स्ट्रेटेजी दे लें, शॉर्ट शॉर्ट 100% कुछ नहीं होता मार्केट में। मार्केट में 100% स्ट्रेटेजी होगी ना, तब भी आप डेली उसमें पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप डेली बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये चीज ध्यान में रखा करो। अब यहाँ पे, अब देखो एक चीज ये हो गई, लेवल्स नहीं चले, चलो ठीक है। अब एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट क्लोजिंग के आसपास आया, क्लोजिंग के आसपास मार्केट में यहाँ पे रुका, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे आपको कंफर्म कैसे होगा कि सपोर्ट ले लिया है। मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया मार्केट, जब प्रीवियस स्विंग के ऊपर निकला अपने, कहीं ना कहीं मार्केट प्रीवियस स्विंग के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, और हाई ब्रेक करा, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये आप बैठ सकते हो इसमें 1:2 के लिए। एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ये थी, इसके लिए ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाई को क्लोज को किस तरह ट्रेड करना होता है। और साथ में, अब ये सब छोड़ो, अब जैसे हम बैंक निफ्टी में तो नहीं हुआ है चीज कि मार्केट हमारे लेवल के ऊपर हुआ, नीचे आके ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, क्लोज भी हो गया, हाई भी ब्रेक हो गया। आपका स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो रहता है या प्रीवियस स्विंग अगर पास में, तो प्रीवियस स्विंग पास में, ये आपका स्टॉप लॉस होता है जो कि हिट नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट में पूरे दिन बैठना पड़ा, अब आपको बैठना पड़ेगा, टारगेट के लिए वेट करना है। अब पैसा कितना मिला इसमें मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रीमियम पूरा इरोड हो गया होगा इसमें काफी हद तक। उसका लास्ट में मूवमेंट आया,
तो ये आज ऐसा ट्रेड था निफ्टी का कि ना तो आपका टारगेट आया, टारगेट 556 था पहला हमारा, दूसरा 583 था, टारगेट नहीं आया, 543 तक एंड तक बैठा, जो कैरी करके यहाँ पे कैरी करके लेके जा सकते थे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आज कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट में ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में, अगर आप लेवल्स फॉलो करते हो। अब हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब डेली चार्ट पे चलते हैं। अगर निफ्टी में देखें हम डेली चार्ट पे, निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट लिया, गैप लिया, लेकिन अब मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पे है। अब मार्केट में यहाँ पे भी अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, ये देखो ये जो जोन था पूरा, मार्केट अभी भी इस जोन के अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है। तो बाहर कब निकलेगा, जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा। और ये जोन क्या है हमारा, 19,572, 19,572 के ऊपर अगेन 650 के आसपास जोन है। तो मेन जो लेवल मैंने वीकली एनालिसिस में बात करी थी, 650 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक मार्केट में फ्रेश ट्रेंड नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको। मार्केट में यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ तब आपको लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ टच करता हूँ तब भी आपको दिखेगा कि मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेक अवे गैप क्रिएट करा। मतलब ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक अवे गैप। सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, आई थिंक थोड़ी सी मैंने ठीक से नहीं बनाई है। ये देखो, गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, तो एक बहुत बुलिश पैटर्न माना जाता है। तो अगर आज का हाई टूटता है 545, तो कल मार्केट यहाँ तक आ सकता है आराम से इजीली 650 तक। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो डेली चार्ट पे भी लेवल मार्क कर सकता हूँ मैं। मार्क कर देता हूँ, आज का हाई कितना है, आज का हाई है 545, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे अभी। और टारगेट हमारे यहाँ पे 645 तक का रह सकता है। और नीचे की साइड अभी हमें लेवल्स नहीं मिल रहे, इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, ये हटा देते हैं, और ये ट्रेंड लाइन भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि हम सेलिंग के लिए एक लेवल तो मैं निकाल ही सकता हूँ। जब तक मार्केट में ये बायर्स हैं, जब तक ये नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक चीज और देखो, मार्केट लगातार 3 4 5 दिन तक एक रेसिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया उसका, उसका रिटेस्ट भी कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक हमें लाइक कंफर्मेशन मिल गया, बायर्स हैं यहाँ पे। मार्केट में इसका लो मार्क कर लेता हूँ, तो यहाँ के एसएल कटेंगे तब मार्केट जब नीचे आएगा। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, लेवल्स निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखो, कारगर होगी। इसी तरह एनालिसिस करो, चाहे स्टॉक की चाहे किसी भी इंडेक्स की करनी हो। अब देखो, बाइंग के लिए 548 रखा मैंने। अब मैं पीछे जाके देखता हूँ, देखो अब यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट मुझे 572 73 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में। तो मेरे लिए सेफ क्या होगा, मेरे लिए सेफ ये होगा कि जब मैं 500 ये वाला जब रेसिस्टेंस निकले, इसके ऊपर क्लोज हो 580 90 के ऊपर, तब हम ट्रेड लें। अब इसके ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट 650 से 670 का जोन रह सकता है, ये वाला। तो ये हमारा एक ही ट्रेड बनता है 650, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पीछे देखो तो 650 के आसपास मार्केट में 1 2 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना ही टारगेट रहेगा। थोड़ा बाइंग की साइड हम क्वांटिटी भी छोटी रखेंगे, कहीं ना कहीं हर लेवल पे रेसिस्टेंस है। ठीक है, बस अच्छी बात है कि मार्केट ने आज 19,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। 650 तक मेरे हिसाब से जा सकता है। 586 के ऊपर मैं बाय करवा रहा हूँ आपसे, लेकिन कोई थोड़ा एग्रेसिव है तो मैं टच लगा देता हूँ यहाँ पे। 19,555 के ऊपर भी बाय कर सकता है, तो थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है अगर वो। ठीक है, सेलिंग की बात करते हैं अब हम। सेलिंग अब मैं देखूँ यहाँ पे क्या और क्या हो सकता है सेलिंग में। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया। सेलिंग के लिए अगेन यहाँ पे मैं अगेन सेम सिनेरियो, ट्रेंड लाइन आ रही है, प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग ये है, तो हमारा लेवल क्या बनेगा, लेवल बनेगा हमारा सीधा 19,480 के आसपास लेता हूँ मैं इस लेवल को। मैं यहाँ नहीं ले रहा क्योंकि 19,500 के आसपास बहुत वॉलेटिलिटी बनेगी, साइकोलॉजिकल लेवल है। 19,480 के आसपास जाएगा, नीचे जाएगा तो 441 तक का टारगेट मिल सकता है हमें। और इसके बाद इससे भी नीचे जाता है तो हम मैक्सिमम 19,400 तक का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे भी 70 80 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है आपको। तो ये बात हो गई हमारी निफ्टी की। तो इस तरह से आपको लेवल निकालने होते हैं। अब हमारी बात रह गई सिर्फ फिन निफ्टी एक्सपायरी की, तो चलते हैं हम सीधे सीधे फिन निफ्टी पे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का ये तो आपने देख ही लिया होगा कहीं ना कहीं, ये मैंने ट्रेड डाला है तो इसका वीडियो बड़ा हुआ है, तो लाइव ट्रेड का वीडियो देख लेना। यहाँ पे मैंने आज पूरा डाल दिया था, एक लॉट से कैसे मैंने ट्रेड करा था, किस तरह मैंने आइडेंटिफाई करा था, और कैसे मैंने जल्दी बुक कर लिया था समझ के मार्केट को कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिन निफ्टी में सबसे पहले यहाँ पे भी हम बैंक निफ्टी की तरह चलता है, तो पूरा चार्ट इसका बैंक निफ्टी का रेप्लिका होगा। देखो यहाँ पे रेप्लिका ही लग रहा है पूरा। अब लेकिन यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ये जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में अब ये जोन है डेली चार्ट पे। और आज का लो मार्क कर लेते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते हो ना, तो आप फिर निफ्टी से दूर रहो, थोड़ा सा पहले इसको ऑब्जर्व करो। और अगर आप सिर्फ निफ्टी करते हो तो निफ्टी में ही आप देखो एक्सपर्ट किस में हो, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ जोन तो नहीं बन रहा सेलिंग का जोन, तो अगेन मार्केट में अगेन सेम एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे लो इसको, इसको यहाँ लो, एक बेरिश फ्लैग बन रहा है ऑलमोस्ट यहाँ से। और ये ब्रेक डाउन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब ये एक्सटेंड होता रहेगा। देखो हो सकता है कल मार्केट कल सुबह होके यहीं पे कहीं पे घूमता रहे, तो आप इसको एक्सटेंड करते रहोगे, आप इसको आगे बढ़ाते रहोगे, तो जहां ब्रेक डाउन होगा वहां पे ट्रेड होगा ये। लेकिन मैं अभी के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि हम आगे का तो नहीं देख सकता मैं अभी के हिसाब से बता देता हूँ। ये आपका एक जोन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, आपका मेन लेवल 734 के आसपास रख लो, और 19,734 के नीचे ट्रेड करोगे आप। टारगेट आपका फर्स्ट 19,666 के आसपास का, इसके नीचे भी निकलता है आज का लो पे तो रुक सकता है थोड़ा सा 30 40 पॉइंट के आसपास, बट थोड़ा सा ध्यान रखना वहाँ पे। दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन रह सकता है 624। तो ये दो टारगेट आपके यहाँ पे हो गए। बाइंग के लिए देखो, बाइंग के लिए मैं यहाँ पे इस जोन के ऊपर दे सकता हूँ भाई आपको, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बाइंग हम इस जोन के ऊपर ही करेंगे। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखो
यहाँ पे रुका मार्केट, आज भी उसके आसपास ही कहीं से निकला है। तो यहाँ पे आप बाइंग के लिए हम इस जोन के ऊपर ही लेके जाएंगे इसको, बाइंग इससे पहले नहीं करेंगे। अगर मार्केट 19,918 निकालता है, यहाँ पे कितना है 866, ठीक है 19,918 ही रखते हैं थोड़ा सेफ लेवल, क्योंकि यहाँ पे पीछे देखो एक दो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, कहीं गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया, ऊपर गया, यहाँ पे आके ऊपर कुछ रेंज बनाई, क्योंकि रेसिस्टेंस है, रेंज बना के अगर नीचे ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स हावी हो गए, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लोगे स्टॉप लगा के। ऊपर निकलता है तो नीचे लगा के स्टॉप लॉस, ऊपर बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट में सेलर्स सेलर्स एसएल हंटिंग, शॉर्ट कवरिंग आएगी अच्छी खासी। तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। तो ठीक है, और बाकी सेलिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से ट्रेड करना होता है आपको, और इस तरह के लेवल निकालने होते हैं। बाकी सारे वीडियोस देखा करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। कहीं ना कहीं हमारे व्यूज थोड़े से कम हो गए हैं चैनल के, चैनल आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट रीचिंग, बट मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।